ये कहानी उस नवयुवक की है जिसका नाम है कपिल। कई सालों से कपिल अखबार यानी न्यूज़पेपर को हर घर पहुंचाने का काम करता आ रहा है। कपिल किसी घर का दरवाज़ा खटखटाते हुए, डोर बेल बजाते हुए कुछ समय तो लगा दरवाज़ा खोलने में, लेकिन वह दरवाज़ा किसी बुजुर्ग इंसान ने खोला, जिसकी कांपती आंखें, जिसकी कांपती निगाहें, जिसके कांपते हाथ मानो कपिल का ही इंतजार कर रहे हो। कौन है? अंदर से एक कांपती और थकी आवाज आई। कपिल कहता है, मैं अखबार वाला। कपिल ने जोर से कहा। कपिल ने देखा, एक दुर्बल कायाधारी द्विज विहीन सूनी आंखों वाले वृद्ध खड़े थे। कपिल ने पूछ लिया, सर, मेल बॉक्स का प्रवेश द्वार क्यों बंद कर रखा है? उन्होंने जवाब दिया। वृद्ध ने जवाब दिया, मैंने जानबूझकर इसे ब्लॉक किया है। वो मुस्कुराए और बोले, मैं चाहता हूँ कि आप हर दिन ही मुझे पेपर दें, परंतु कृपया दरवाज़ा खटखटाकर या घंटी बजाकर और मुझे व्यक्तिगत रूप से वह हाथों में दे दें। कपिल हैरान सा हो जाता है। कपिल कहता है, जी जरूर। क्या यह हम दोनों के लिए असुविधा और समय की बर्बादी नहीं लगती आपको? इससे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। उस बुजुर्ग ने कहा, इसके लिए मैं तुम्हें हर महीने 500 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा। फिर भारी किंतु विनती भरी अभिव्यक्ति के साथ हाथ जोड़कर उस बुजुर्ग ने कपिल से कहा, अगर कभी ऐसा दिन आए जब आप दरवाज़ा खटखटाए, डोर बेल बजाए और मैं दरवाज़ा नहीं खोलूं, मैं द्वार नहीं खोल सकूं, तो कृपया पुलिस को तत्काल ही सूचना दे दें। कपिल चौंक गया और पूछता है, आखिर ऐसा क्यों? तब उन्होंने कहा, मेरी पत्नी का निधन कई सालों पहले हो गया। मेरा बेटा विदेश में है और यहाँ मैं अकेला ही रहता हूँ। कौन जानता है कि मेरा अंतिम समय, मेरी अंतिम घड़ी कब आ जाए। उस पल कपिल ने उस वृद्ध आदमी की धुंधली आंखों में कुछ नमी सी देखी, जो शायद जीवन के कठिन संघर्ष के बाद ही बात की बेबसी दर्शा रही थी। उन्होंने कहा, मैंने कभी भी पेपर पूरा नहीं पढ़ा। मैं तो सिर्फ दरवाजे खटखटाने या डोर बेल बजने की आवाज़ सुनने के लिए बेचैन रहता हूँ। एक परिचित चेहरा देखने का और कुछ शब्दों और खुशियों का आदान प्रदान करने का सबसे अच्छा केवल यही मौका है। फिर उन्होंने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, बेटा, कृपया मुझ पर एक कृपा और कर देना। यह मेरे बेटे का विदेशी फ़ोन नंबर है। यदि किसी दिन तुम गेट बजाओ, गेट खटखटाओ और मैं तुम्हें जवाब ना दूँ, तो कृपया मेरे बेटे को फ़ोन करके सूचित कर देना। इतना कहने के बाद उनके कांपते दोनों हाथ एक साथ उठे और कपिल की ओर जुड़ गए। फिर वे धीरे धीरे पलटे और शून्य की ओर देखते हुए भारी कदमों से अपने बरसों पुराने बिस्तर की ओर चल पड़े और उस बिस्तर पर जा बैठे। कपिल ने उन वृद्ध को अपने से दूर जाते हुए एकटक देख रहा था, जो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक योग्य व्यक्ति बनाकर उसके जीवन में खुशियां भरने के लिए किए, उसके सारे सपने पूरे करने के लिए उसे विदेश भेज दिया गया। पिता अपना फर्ज निभाता है, अपने बच्चों को योग्य पिता अपना फर्ज निभाता है, अपने बच्चों को योग्य संस्कार देकर, योग्य शिक्षा देकर उसे योग्य इंसान बनाता है। लेकिन क्या बच्चे का फर्ज नहीं बनता कि अपने पिता के उसे उस अवस्था में जाने के बाद जब वह अकेला पड़ जाता है तब साथ दे? हो सकता है इस वीडियो को सुनने के बाद कई बहुत लोगों की आंखें नम हो गई होगी, कई बहुत लोगों की आंखें भर गई होगी। कईयों ने अपने बुजुर्ग माता पिता को याद किया होगा, कईयों ने अपनी जीवित माता पिता को याद किया होगा, तो कईयों ने उनके खो जाने का गम किया होगा। इसके अलावा कई ऐसे भी होंगे जो खुश होंगे कि उन्होंने अपनी नज़रों के सामने अपने पेरेंट्स को देखा होगा, क्योंकि सालों से वो उनके साथ है, क्योंकि पेरेंट्स के सानिध्य में ही
बच्चा चाहे कितनी भी उम्र का हो जाए, हमेशा खुश रहता है, आशीर्वाद से भरा रहता है और अपने जीवन में कभी ना कभी तो तरक्की जरूर करता है। परंतु शहरी जीवन की यही सच्चाई है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ कोशिश कीजिए अपने पेरेंट्स को अकेला ना छोड़े, उनका हर समय ख्याल रखें, उनका साथ दें। और यदि आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो किसी कारणवश पूरी तरह से अकेला ही है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं है, तो समय समय पर उनके हालचाल जानते रहने का प्रयास करें। वृद्धा अवस्था वह समय है जो अक्सर हर किसी के जीवन में आता ही है, इसलिए कोशिश करें हर बुजुर्गों का ख्याल रखें, उनका साथ दें, उनके साथ समय बिताएं, क्योंकि अपनी संतान को योग्य बनाने के चक्कर में कई लोगों ने अकेलेपन को गले लगा रखा है। उनका अंतिम समय भी एकांकी में ही व्यतीत हो जाता है। और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर करें, शेयर करने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि यह वीडियो सोए हुए इंसान को जगा सकता है। यदि आपके पास कोई असहाय व्यक्ति रह रहा है तो कोशिश कीजिए एक मोबाइल फ़ोन आपकी तरफ से उसे गिफ्ट किया जाए और उसे मोबाइल ऑपरेट करना सिखाएं, यानी मोबाइल चलाना सिखाएं। यह छोटी छोटी खुशियाँ जीवन में हजारों लाखों करोड़ों रंग भर दिया करती है। मिलते हैं आपको अपने नए मोटिवेशनल कहानी के साथ, नए वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।